हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 जो टॉपिक्स हैं वो अपन देख रहे थे। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज जो है 28 नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, वेदक तंत्र एवं विधि वेदक का। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो वो है आपका डेथ। ठीक है, तो डेथ से आपका क्वेश्चन आता है कि डेथ क्या होता है, इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, ऑटोप्सी किसको बोलते हैं, एक्सहूमेशन किसको बोला जाता है, तो वो सभी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो डेथ को डिफाइन किया गया है। डेथ इज ए परमानेंट इनरिवर्सिबल कॉन्सनेस ऑफ फंक्शंस ऑफ द इंटरलिंक वाइटल सिस्टम ऑफ द बॉडी, नेमली जैसे कि अपन बात कर सकते हैं नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, जो आपके ट्राइपोड्स कहलाते हैं, ट्राइपोड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तीनों क्या कहलाते हैं, ट्राइपोड्स ऑफ लाइफ। ये जो है इसमें आपका फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डेथ बोला जाता है। ठीक है, फिर बोला गया नर्वस सिस्टम यानी कि मस्तिष्क, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपका हृदय, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका जो लंग्स है, ये इनके कार्यों में अवरोध हो जाते हैं तथा शरीर का जो गति है वो स्पंद हो जाती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मृत्यु कहेंगे। फिर बोला गया है डेथ इज कंप्लीट concession of the function of the heart, brain and lungs and complete concession of body vibration। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे। फिर यहाँ पे आपका आता है थोंडोलॉजी। थेंडोलॉजी किसको बोला जाता है, तो मृत्यु का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं अपन लोग, जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसे अपन थेंडोलॉजी कहते हैं। फिर मृत्यु की परिभाषा बताया गया है आयुर्वेद अनुसार, शरीर इंद्रिय आत्म मन वियोग मरण। ठीक है, यानी कि शरीर आत्मा और मन इनका जब वियोग होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मृत्यु कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ डेथ बताया गया है। तो टाइप्स ऑफ डेथ के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है मेनली दो टाइप्स का होता है, नेचुरल, ठीक है, जिसको अपन टाइमली डेथ बोलते हैं, एक होता है अननेचुरल जो अनटाइम जैसे एक्सीडेंटल केस में जो डेथ होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का मेनली बताया गया है। फिर स्टेजेस ऑफ डेथ के विषय में बताया गया है। तो मृत्यु के 2 स्टेज होते हैं। ठीक है, एक आपका दैनिक मृत्यु बोलते हैं, इसी को ही और क्या बोला जाता है, सोमेटिक डेथ डेथ भी बोलते हैं, या सिस्टेमिक डेथ भी बोलते हैं, या क्लिनिकल डेथ भी बोला जाता है। एक होता है आपका आणविक मृत्यु जिसको अपन सेलुलर डेथ या मोलिकुलर डेथ भी कहते हैं। ठीक है, तो सोमेटिक डेथ, सिस्टेमिक डेथ या क्लिनिकल डेथ ये दैनिक मृत्यु कहलाता है। आणविक डेथ यानी कि सेलुलर डेथ या मोलिकुलर डेथ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोमेटिक या सिस्टमिक या क्लिनिकल डेथ के विषय में। तो इसमें शरीर के समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती है, किंतु यह जो है मृत्यु का पहला सोनपान है। इसमें जो हार्ट है, ब्रेन है एंड लंग्स है, इनकी क्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन शरीरगत जो कोशिकाएं हैं उसमें कदाचित संवेदना बनी रहती है। जब तक शरीर में के जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं, तब तक वहाँ जीवन में ऐसा माना जाता है, वो जीवित है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सोमेटिक या सिस्टमिक या क्लिनिकल डेथ के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका मोलिकुलर या सेलुलर डेथ के अंतर्गत। तो इसमें बोला गया है इट रिफर्स टू डेथ ऑफ ए ऑल इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि मृत्यु का दूसरा सोनपान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो आणविक मृत्यु है वो होता है। इसमें जो टिश्यूज़ हैं, सेल है, वो क्या है, इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो मृत्यु उपरांत जो अंगदान है, ठीक है, उस क्रिया को अपन जब सेलुलर मतलब अंगदान की जो क्रिया है वो पूर्ण की जाती है। ठीक है, तो इस मतलब जब सेलुलर डेथ होता रहता है उसी दौरान अपन क्या है, ऑर्गन डोनेट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मोलिकुलर जो डेथ होता है या सेलुलर डेथ होते हैं, इसमें कौन से ऑर्गन का कितने कितना टाइम में अपन जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे नर्वस टिश्यू का अपन करना है तो 5 मिनट के अंदर में करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार लीवर का करना है तो 15 मिनट तक मतलब 15 मिनट बाद तक अपन कर सकते हैं। हार्ट का 45 मिनट बाद तक कर सकते हैं। किडनी का 1 घंटे बाद तक कर सकते हैं। मसल्स का 3 घंटे बाद तक कर सकते हैं। कॉर्निया का 6 घंटे तक बाद तक कर सकते हैं। ब्लड का 6 घंटे बाद तक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मोड ऑफ डेथ के बारे में बात करते हैं। तो प्रोक्सिमेट कॉजेस ऑफ डेथ, ठीक है, क्या क्या है, तो एक आपका होता है सिनकोप। ठीक है, मतलब डेथ के जो टाइप है वो यहाँ पे आपका मेन चीज़ बताया गया, जैसे सिनकोप हो गया, एस्फिक्सिएंट हो गया और कोमा हो गया। ठीक है, सिनकोप मतलब जो बेहोशी होता है, मूर्छा होता है, उसको बोलते हैं। ये रिलेटेड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से।
एक होता है आपका एस्फिक्सियल डेथ, जिसको अपन श्वास अवरोध कहते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है, जिसको आपका रिलेटेड किससे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। एक होता है कोमा, जिसको अपन क्या है अचिंत्य बोलते हैं, और ये जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, डेथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको टाइप क्या करना है, डेथ ही टाइप करना है पासवर्ड में। तो ये PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पासवर्ड रहेगा ऐसे ही सेम कैपिटल में D, बाकी स्मॉल में आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिनकोप किसको बोलते हैं। तो हृदय अवरोध से मृत्यु में हृदय के दोनों भाग रक्त से पूर्ण मिल जाते हैं, उसे अपन सिनकोप कहते हैं। तो हृदय अवरोध से मृत्यु में हृदय के दोनों भाग रक्त से पूर्ण मिल जाते हैं, उसे अपन सिनकोप कहते हैं। एक्सफिक्सिएंट किसको बोलते हैं। तो हृदय अवरोध से मृत्यु में फुसफुस आवरण यानी कि लंग्स में, ठीक है, जो है क्या हो जाता है, ट्राइट्स स्पॉट बन जाते हैं, तो उसे अपन एस्फिक्सिएंट कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, जो आपका दम घुटने की वजह से जो मृत्यु होते हैं उसे अपन एस्फिक्सियल डेथ कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो आपका ट्राइड स्पॉट है वो आपका बन जाता है। कोमा किसको बोलते हैं। तो मस्तिष्क विक्रांत विकृति से मृत्यु में हृदय का जो है दक्षिण जो भाग होता है वो क्या होता है, ब्लड से फिल हो जाता है, तो इसे अपन कोमा कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्रेन मेनली जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर साइन ऑफ डेथ, ठीक है, चेंज आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम जो चेंजेस है उसके विषय में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या जो है, इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। सबसे पहले आपका जो इमीडिएट जो साइन है, ठीक है, इमीडिएट साइन के अंतर्गत क्या होता है, ड्यू टू सोमेटिक डेथ आपको देखने को मिलेगा इमीडिएट साइन। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अर्ली साइन जो होता है वो आपको कैसे दिखाई देता है। तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर डेथ और सेलुलर डेथ, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका होता है जो लेट साइन होता है। तो लेट साइन जो होता है कंपोजिशन आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है, सॉरी डीकम्पोजिशन आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ। तो डीकम्पोजिशन आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ आपको लेट साइन जो है वो दिखाई देते हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं, इमीडिएट साइन किसको बोलते हैं। इमीडिएट साइन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है स्टॉपेज ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है उसका फंक्शन स्टॉप हो जाता है, यानी कि संवेदनशीलता का नाश हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ यहाँ पे बताया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो श्वसन है उसका जो है स्टॉप हो जाना, इसके अलावा स्टॉपेज ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो रक्त का जो है स्टॉप हो जाना, ये क्या है आपका इमीडिएट साइन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अर्ली साइन के अंतर्गत क्या दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे चेंजिंग इन आई, तो आई में चेंजिंग दिखाई देते हैं। चेंजेस इन स्किन में चेंजेस दिखाई देते हैं। चेंजेस इन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंजेस दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपका जो कैडवेरिक जो लिविडिटी है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत अर्ली साइन के अंतर्गत। फिर लेट साइन के अंतर्गत क्या है, प्यूरिफिकेशन हो गया, सॉरी प्यूट्रिफिकेशन हो गया, यानी कि 100 का जो अपघटन होता है या पूती भवन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होता है, एडिपोजर जो होता है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा म्यूमिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 चीज़ें, प्यूट्रिफिकेशन हो गया, एडिपोजर्स हो गए, इसके अलावा म्यूमिफिकेशन हो गया, ये लेट साइन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको डेथ को और डिटेलिंग से पढ़ना है, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ मैंने कवर किया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।